ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से एक थोड़ा सा रिकैप दिखाया जाता है लास्ट एपिसोड का। जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के अंदर मैश ने एक टेनिस गेम के थ्रू गॉडेस वाले स्टैचू की वाट लगा के रख दी थी और कार्पाचियो को हरा दिया था, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे हमें दूसरी ओर मैकरॉन का सीन दिखाया जाता है। जब मैकरॉन यहाँ पे मौजूद होता है तो उसके सामने दो और मैजिशियंस आते हैं उसका सामना करने के लिए, ठीक है। इधर मैकरॉन सुनता है और थोड़ी देर सुनने के बाद वो कहता है तुम्हारी जो रैंक है वो है RE, री, ठीक है ना। तो वो हमें बताता है कि जो पावर होती है उसको उसने एक स्केल में डाल रखा है, डो रे मी फा सोल ला टी डो, ठीक है ना। और री सुना होता है उसने, मतलब ये बॉटम से सेकंड पे होते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। और भाई मैकरॉन टी पे होता है, यानी कि वो सेकंड रैंक पे होता है। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो ना, मैकरॉन इन लोगों से ज्यादा ताकतवर है, ओके। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों हार नहीं मानते, अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं अच्छा खासा। जिसके बाद यहाँ पे मैकरॉन आसानी से इन दोनों की वाट लगा के रख देता है और इनके क्रिस्टल्स भी तोड़ देता है, ओके। अब क्योंकि एक टीम यहाँ पे हार चुकी होती है पूरी तरह से, तो ये मैच खत्म हो जाता है। जिसके बाद सबके सब जो बाकी कंटेस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक होता है इन लोगों का और सबके सब लोग शांत हो चुके होते हैं, क्योंकि अब इनका नया और असली मैच शुरू होने वाला है, ठीक है। और ये सब के सब लोग इस बात से शॉक होते हैं क्योंकि मार्गरेट मैकरॉन इधर इस राउंड में होता है, जिसने लास्ट ईयर डिवाइन विशनरी रेन एम्स को भी मजा चखा दिया था। तो ऑब्वियसली बात है, मार्गरेट मैकरॉन काफी ज्यादा ताकतवर है। और अब इन दोनों के बीच का ब्रेक होता है तो डंबलडोर को भी पता होता है कि यार ये वाला राउंड मैच के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और तभी साइड में से एक डिवाइन विशनरी आता है जिसका नाम होता है कार्डो गहना, ठीक है ना। कार्डो यही कहता है कि उस मशरूम हेड के लिए काफी दिक्कत होने वाली है मैकरॉन का सामना करने में, है कि नहीं मिस्टर वॉलबर्ग। तो हाँ यार, इसका नाम वॉलबर्ग होता है, ओके। कार्डो बताता है कि सेकेंड ईयर में रेन एम्स इसलिए डिवाइन विशनरी बना क्योंकि उस साल मैकरॉन ने हिस्सा नहीं लिया था। और मैं आपको बता दूं कि कार्डो मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, ठीक है ना। तो वो हर कैंडिडेट को अच्छे से एग्जामिन करता है हर साल। तो हम कह सकते हैं कि यार इसका भी अच्छा खासा रोल है, ओके। तो इस साल उसे लग रहा होता है कि जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है डिवाइन विशनरी बनने के लिए वो है मार्गरेट मैकरॉन। तकरीबन कुछ सालों पहले उसने टूर्नामेंट में सब लोगों की वाट लगा के रख दी थी, तो उसकी ताकत काफी कमाल की है, खास करके उसका सेकंड मैजिक। कार्डो यही सोचता है कि यार मशरूम हेड और मैकरॉन के बीच में ताकत का काफी अंतर है, तो अब पता नहीं वो कैसे संभालेगा उसको। ये वो देखना चाहता है कि क्यों लोग उसके ना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दूसरी ओर हमें इस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई चिढ़ के बैठा होता है मैश पे, और वो कहता है कि उसने मेरे को जलील किया था। तो वो मैकरॉन से कहता है कि हे, तुम सारे जादूगरों की तरफ से उसकी वाट लगा के रख सकते हो क्या, हमें काफी मजा आएगा। तो वो जब यहाँ पे मैकरॉन के पास आता है तो भाई मैकरॉन तो उसको उड़ा देता है। वो कहता है कि मेरा मजाक किरकिरा करने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारी वाट भी लगा दूंगा मैं, ठीक है। साइड में से ऑटर मेडल भी आ जाता है, उसको भी वो सेम ही चीज कहता है, ठीक है। तो ऑटर मेडल कहता है कि ठीक है, फिर मैं तब तक चुप रहूंगा जब तक तुम अपना काम कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें मैश का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने आप से बातें कर रहा होता है कि क्या मैं इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों करता हूँ। ये सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मेरे पॉप्स ने जब मुझे कहा तो मेरे को पहले दिक्कत होने लगी, उसके बाद मैं आसानी से सारा वेट उठाने लग गया। और ये सब के सब लोग भाई अपनी ही दुनिया में खोए पड़े होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लेमन भी शुरू हो जाती है और वो अपने भाई आशिकी करने लग जाती है। भाई डॉट बीच में आता है, उसको प्रपोज करता है और वो रिजेक्ट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे मैश तो अपना प्रोटीन पाउडर पीने लग जाता है और फिर यहाँ पे होता है जो कि इसी दुनिया में होता है, कहता है कि भाई ये सारे के सारे लोग ना अपनी अलग ही दुनिया में खोए पड़े हैं। तभी यहाँ पे कार्डो आ जाता है अंदर और इन लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो अंदर कब आया। मैश उसे पहचान जाता है कि ये वही डिवाइन विशनरी है जिसने उसे बुली किया था उस दिन। तो वो यही पूछता है कि अभी तुम्हारे नेक्स्ट राउंड से पहले थोड़ा समय है, तो क्या हम एक छोटा सा गेम खेल सकते हैं। तो मैश भाई मुंह पे मना कर देता है उसके। तो ये लोग तो शॉक हो जाता है कि भाई डिवाइन विशनरी है, वो उसको मुंह पे मना कर दिया। तो कार्डो बताता है कि देखो मैं मैजिक टैलेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हूँ, तो अगर कोई भी ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन करता है उसको मैं पहले परखता हूँ। तो जब तक मैं तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचान जाता बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए डिवाइन विशनरी बनना, और शायद तुम बनो भी ना, और फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और अब चलो हम कुछ कर भी नहीं सकते। जिसके बाद यहाँ पे मैश मान जाता है इस खेल के लिए। कार्डो कहते हैं कि अब यार तुम कोई गेम खेल रहे हो और उसमें कोई प्राइज ना हो तो ये तो काफी गलत बात है। तो देखते हैं, अगर तुम इस खेल में मेरे को हरा देते हो तो मैं तुम्हें इस एग्जाम में पास कर दूंगा बिना किसी कंडीशन के। और ये एक सिंपल गेम है जिसका नाम है यू लुक यू लूज। तो यार अब मेरे को नहीं पता तुम में से कितने लोगों ने इस गेम का नाम सुना होगा, लेकिन बेसिकली यार यही होता है कि कार्डो जिस डायरेक्शन में उंगली करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैश को देखना होगा। बस ये छोटा सा रूल है। अब मैं तुम्हें बोलूंगा यार उस तरफ देखो, तो हमारे इंस्टिंक्ट्स ऐसे काम करते हैं कि हम उस तरफ देखेंगे, लेकिन असलियत में इस गेम को जीतने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में देखना होगा। मतलब अपने माइंड को हमेशा शार्प रखना पड़ेगा, अटेंशन में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे कार्डो एक
सर्कल भी बना देता है जिस सर्कल के अंदर ही रह के मैश को ये गेम कंप्लीट करना होता है। ओके, तो यहाँ पे 3 राउंड होंगे, अगर तीनों राउंड को मैश ने डॉज कर दिया तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला राउंड शुरू होता है और कार्डो अपनी उंगली ऊपर करता है, जिसका मतलब ये है कि मैश को नीचे देखना होगा 3 की गिनती तक। लेकिन यहाँ पे नीचे से ही कार्डो अटैक करता है अपना, जिसके बाद भाई किसी ना किसी तरह तो मैश को बचना होगा और ऊपर देखना होगा। लेकिन भाई नहीं, बाल बाल बच जाता है मैश और इस राउंड को क्लियर कर लेता है वो। ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा राउंड होता है और दूसरे राउंड को भी वो आसानी से पार कर लेता है। तीसरे राउंड में फाइनली कार्डो अपनी इस तलवार को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि इस तलवार के अंदर से ब्लैक फ्लेम निकल रही है, इसका मतलब ये है कि ये फ्लेम जिसको भी टच करेगी वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो जल नहीं जाता, तो इसलिए ये इतना आसान नहीं होने वाला। कार्डो अपने अटैक्स करना शुरू करता है मैश के ऊपर और मैश इसी सर्कल के अंदर रह के बचने की कोशिश करता है। फाइनली ऊपर से जब अटैक हो रहा होता है तो मैश अपने पैर जमीन में गाड़ के भाई सर्कल को उखाड़ के ऊपर कूद जाता है। तभी यहाँ पे एक छोटा सा आउल आता है और वो मैश का क्रीम पफ लेके चला जाता है, जिसके बाद वो ये रूल तोड़ देता है और उस डायरेक्शन में गलती से देख लेता है जिस डायरेक्शन में पॉइंट किया था कार्डो ने। तो ये राउंड वो हार जाता है। मतलब ये है कि काफी बड़ा मजाक था ये। एनीवे, इस चीज को कार्डो काउंट नहीं करता, वो कहता है चलो ठीक है ड्रॉ मान लेते हैं हम इस मैच को। ठीक है ना, जिसके बाद कार्डो यहाँ से चला जाता है। वो सोचता है कि पहले जब उसने अपनी स्वॉर्ड से हमला किया था, लास्ट अटैक जो किया था मैश के ऊपर, मैश उसे अपने सर से तोड़ने वाला था, लेकिन उसके बाद इंस्टेंटली उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और वो कूद गया। बस उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो इतना ज्यादा उत्सुक क्यों है डिवाइन विजनरी बनने के लिए। फायदा क्या है जब एंड में तुम मर ही जाओगे। तो अगर वो हमारी साइड होता तो इतने में वो हंसता है और दूसरी बार यहाँ पे ब्रेक खत्म हो चुका होता है। हमें बताया जाता है कि फाइनल एग्जाम अब शुरू हो चुका है, इसमें 1-on-1 फाइट होगी और रूल्स आसान से है, जब तक एक ओपोनेंट गिव अप नहीं कर देता या फिर बेहोश नहीं हो जाता, यानी कि हार नहीं जाता, तब तक ये मैच चलता रहेगा। ओके, पहला मैचअप होता है एडलर डोम से, जिसने 7 गोल्ड कॉइन जीते होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है हर कैंडिडेट्स में से, मैश बर्नडेड। दूसरी ओर आता है मार्गरेट मैकरॉन ऑर्काडोम से, जिसके पास 5 गोल्ड कॉइन्स होते हैं। इन दोनों का फाइनली सामना होने वाला होता है और यही सबसे बड़ा खतरा है मैश के लिए। ओके, इस गेम को शुरू करने से पहले मैश अपना क्रीम पफ खाता है। दूसरी ओर भाई मैकरॉन भी अपना फ्राइड श्रिम्प निकाल के भाई इस डिप के अंदर डुबो डुबो के पागल हो जाता है एकदम। ठीक है, और ये देख के तो डॉट समझ जाता है कि आज तक का जो इतिहास हो, जो भी उसने देखा है ना, जितना ज्यादा सनकी होता है ना बंदा, उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसका मतलब ये है कि ये मैकरॉन नाम का बंदा सच में काफी खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे मैकरॉन अपनी एनर्जी बाहर निकालता है, मतलब एक जादू का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद उसके अंदर से काफी मैजिकल एनर्जी निकलती है और फिन को ना थोड़ा अजीब सा फील होने लग जाता है। तो डॉट कहते क्या हुआ तुम्हें? लांस बताता है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा मैजिकल पावर हो चुकी है तो उससे तुम्हारी तबीयत खराब होना बनता ही है, यही असली ताकत है डिवाइन विजनरीज की। तो अब देखते हैं मैश तुम इसका सामना कैसे करते हो। मैश यहाँ पे आगे भागता है और मैकरॉन एक मैजिक बॉल फेंकता है मैश की तरफ और मैश यहाँ पे तैयार हो जाता है एकदम वॉलीबॉल की तरह उसको उछालने के लिए, लेकिन ये काफी ज्यादा भारी होता है, जिसके बाद मैश पीछे जाने लगता है और जाके दीवार पे ठुक जाता है। मैकरॉन को लगता है कि भाई उसका खेल शायद खत्म हो गया है, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मैश होता ही नहीं है भाई। तभी मैश पीछे से आ जाता है और भाई मैकरॉन को पकड़ के भाई ऊपर उछल जाता है, उसको उल्टा करके भाई नीचे जमीन पे पटकता है। यहाँ पे भाई ये लोग सोचते हैं भाई हुआ क्या है यहाँ पे, चल क्या रहा है यहाँ पे। डॉट सोचता है ये सब हुआ कैसे, मैश उसके पीछे कैसे आ गया, वो तो पीछे ठुक गया था ना जाके। तो फिर बताता है कि जब उसे पता चला कि वो इस बॉल को नहीं संभाल सकता है तो वो जानबूझ के पीछे भागने लगा, जिससे कि वो बॉल की स्पीड से ज्यादा तेज हो जाए और इस अटैक से बच जाए। तो असलियत में ये हुआ। तो भाई साइंस लगाने लग जाता है डॉट। वो सोचता है कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे, ये किस टाइप का मैजिक है, और ये तो एक मैजिक स्कूल है ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है भाई, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एनीवे दूसरी बार में दिखाया जाता है मैकरॉन को इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा होता, वो आसानी से लैंड कर चुका होता है और उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा होता है। ठीक है, ये दोनों फिर से तैयार होते हैं एक दूसरे का सामना करने के लिए और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब आपको क्या लगता है कि यार आगे चल के क्या होगा? एनीवे यार मुझे पता है बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, हम जल्दी जल्दी इस सीरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।